जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। हम सब लोगों को अभी ये खबर पता चली कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। देखिए, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों को एज अ कंट्री, एक सशक्त देश होने के नाते सऊदी अरब की तरफ सॉल्यूशंस के लिए देखना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी या कोई भी देश अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका हमें समर्थन करना चाहिए। सही को सही बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ना ही सिर्फ इस्लामिक सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। देखिए, मैं सालों से तबलीगी जमात के लिए बोलती आई थी। जो लोग मेरे वक्तव्य सुनते हैं, मेरी डिबेट्स देखते हैं या मेरे सोशल मीडिया परिवार से जुड़ते हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने वक्तव्यों में हमेशा एक उदाहरण देती थी कि यूरोप में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए। उस बॉम्ब ब्लास्ट में जब आतंकवादी पकड़े गए अलकायदा के और उनकी जांच हुई तो पता चला कि उनकी रिक्रूटमेंट अलकायदा ने तबलीगी जमात से करी है। तो वहां से मुझे ये एक एक कहते हैं ना कि एक सिरा मिला कि एक्चुअली सिर्फ टेरर आउटफिट्स या सिर्फ आतंकवादी संगठनों का विरोध करने से या उनकी धरपकड़ करने से आतंकवाद का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादी रातों रात तो बन नहीं जाते हैं। आतंकवादी बनाने की पूरी एक फेज होती है, पूरी एक एक सीक्वेंस होती है। हमें भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारे अंदर वो परमात्मा विराजमान है। तो रातों रात ओवरनाइट तो किसी परमात्मा को आतंकवादी बनाया नहीं जा सकता। किसी रैशनल थिंकिंग माइंड को डायरेक्टली तो आप प्रेरित नहीं कर सकते कि वो अपने अंदर बॉम्ब बांध ले और सुसाइड बॉम्बर बन के जाके लोग फट जाए, लोगों को मार दे। तो वो रैशनैलिटी खत्म करने के लिए, वो सोचने समझने की क्षमता खत्म करने के लिए ये पूरी सीक्वेंस होती है, जो इस तरह से होती है कि सबसे पहले एक बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है। यानी कि जो सारी दुनिया करेगी वो आप नहीं करेंगे। अगर दुनिया उधर मुंह करके पूजा करती है तो आप उधर मुंह करके पूजा करिए। हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट है जो ये फतवा संगठन है। हम लोगों को कई बार लगता है कि ये इडियोटिक फतवे दे रहे हैं या अनपढ़ हैं जो फतवे दे रहे हैं। एक्चुअली अनपढ़ नहीं है, एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक मुसलमान माइंड की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। क्या करना है एक मुसलमान बच्चे को, वो भी ये अलगाववादी संगठन बताते हैं। क्या नहीं करना है वो भी ये बताते हैं। मुसलमान लड़की बाल नहीं खोल सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग नहीं कर सकता, मेडिटेट नहीं कर सकता, ओम चांटिंग करके ध्यान नहीं कर सकता। ओम यानी कि यूनिवर्सल साउंड, यूनिवर्सल वाइब्रेशन, उसको आप किसी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति या किसी एक रिलीजन से भी नहीं जोड़ सकते हैं। वो यूनिवर्सल साउंड की चांटिंग एक मुसलमान बच्चा नहीं कर सकता। इतनी लंबी लिस्ट है हराम हलाल की कि वो बिल्कुल अलगाववादी हो जाएगा कि सारी दुनिया से अलग। अब उसके दोस्त कम होंगे, अब वो ऑब्वियसली समाज में कम उठा बैठेगा, क्योंकि उसका हर चीज का पहनना ओढ़ना, खाना पीना, चीजों को देखने का नजरिया, लाइफस्टाइल, सब कुछ उसका अलग है। और जब एक दिमाग को जब एक सेपरेटिस्ट बना दिया जाता है, तब सेकेंड स्टेज आती है उसको एक्सट्रीमिस्ट बनाने की। अब उसके दोनों साइड ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं। आप ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये सेकेंड स्टेज होती है एक्सट्रीमिस्ट बनने की। सेपरेटिस्ट बनने के बाद ही किसी इंसान को एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है कि अब आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। कोई विभिन्नता, कोई डाइवर्सिटी, कोई थॉट जो आपसे अलग है वो सही नहीं है, वो सच नहीं है। जो आप सोच रहे हैं बस वही सही है। जब एक माइंड सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है तब लास्ट स्टेज होती है उसको टेररिस्ट बनाने की। उस लास्ट स्टेज में उसको ये सिखाया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है और बाकी सारी दुनिया से मनमाना आपका कर्तव्य है, और जो नहीं मान रहे उनको खत्म कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो तब आता है इस्लामिक स्टेट बनाना, या तब आता है कन्वर्जन्स या पंथ परिवर्तन, जो फाइनल स्टेज होती है टेररिज्म की। और जो नहीं मानता है या तो आप कन्वर्ट करिए, या जो नहीं मानता है उसको मार दीजिए। तो देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवाद का सॉल्यूशन सिर्फ तभी होगा जब हम
एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करेंगे। हम उस अलगाववाद की विचारधारा को ही खत्म करेंगे जब हम भारतीय संस्कृति की अहम ब्रह्मास्मि वाली आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, जो कुटुंब से गांव, गांव से प्रदेश, प्रदेश से देश, देश से विश्व, विश्व से ब्रह्मांड तक को अपना मानती है। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को आतंकवाद से लड़ने का जो समाधान है वो केवल और केवल भारतीय संस्कृति दे सकती है। और भारत में भी जितने भी ऐसे सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उन सभी पर लगाम कसने का अब समय आ गया है, क्योंकि ये 21वीं सदी का मेंटल स्लेवरी है, ये 21वीं सदी की मानसिक गुलामी है। ये एक मुसलमान बच्चे को भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए, एक ज़ॉम्बी बनाने के लिए, ब्रेन डेड बनाने के लिए ये सारे संगठन चल रहे हैं। जहां पे पैसे की जरूरत होती है वहां पे पीएफआई जैसे संगठन है, और जहां पे कट्टरवादी और अलगाववादी बनाना है वहां पे तबलीगी जमात जैसे संगठन है। और ये लोग ये कह के बच जाते हैं कि जी हम तो कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, हम तो रिचुअल सिखाते हैं, ड्रेस कोड सिखाते हैं, पर्सनल बिहेवियर सिखाते हैं। आप सिखाते वही सब हैं, लेकिन आप सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं, और आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ्रूटफुल ग्राउंड है कि आप एक अलगाववादी और कट्टरवादी बना रहे हैं एक माइंड को, एक ह्यूमन माइंड को, और उसको टेररिस्ट बनाने में फिर उन लोगों को ज्यादा समय नहीं लगता है। अलगाववादी का मैं एक और उदाहरण देती हूँ, तबलीगी जमात का भी। कोविड के समय पे हम सबने देखा था कि जब पूरा देश सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मान रहा था कि इतने लोग जमा नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, जो भारतवासियों के लिए जरूरी था। उस वक्त एक ऐसी बीमारी से हम लोग जूझ रहे थे, आज भी कहीं ना कहीं वो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर तबलीगी जमात के जो लीडर्स हैं उन्होंने मस्जिदों में ये ऐलान किए थे कि आप लोग मस्जिद में जमा हुई है। तो देखिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ आपको खड़ा कर रहे हैं, आपको जो भी दुनिया कर रही है उससे अलग करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर रहे हैं। आपके अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने समाज के लिए, विश्व के लिए, इंसानियत के लिए क्या जरूरी है, क्या आपको करना चाहिए, वो आप करना भूल जाएंगे अगर आप इनके कहनों पर चलेंगे। तो देखिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि तबलीगी जमात बैन हुआ है सऊदी अरब में। इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। और देखिए, एक चीज हमें और समझनी चाहिए कि ये जितने भी संगठन बने हैं भारत में, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातरों का जो संगठन हुआ है या ज्यादातर जो संगठन बने हैं वो 1857 की क्रांति के बाद बने हैं। दारुल उलूम देवबंद 1857 के शायद 10 साल के बाद बना था। और ऐसे ही ये तबलीगी जमात 1926 में मेवात में बना था, हरियाणा में। मेवात की क्या स्थिति है जरा जाकर देखिए वहां पर। अभी एक डिबेट पे एक साहब मुझसे बहस कर रहे थे कि हरियाणा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मैंने उनको बोला कि हरियाणा में मेवात की स्थिति जाकर देखिए, जहाँ पे आपकी फेवरेट तबलीगी जमात की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। हरियाणा के थानों में लव जिहाद की कितनी एफआईआर हैं जरा जाकर देखिए। मेवात में कितनी बच्चियों को उठा उठा के वहां पर जो है किडनैपिंग कर करके लेके जाया जाता है, पुलिस तक अंदर एंटर नहीं हो सकती है। इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी हैं। द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी सिर्फ पाकिस्तान बनने पे खत्म नहीं हो गई है, हम लोगों को समझने की जरूरत है। जितने भी सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब पर शिकंजा कसना पड़ेगा, और मुस्लिम समाज को भी आगे आकर इन लोगों का बॉयकॉट अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों को ये मेंटल स्लेव्स बना रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर्स बनाना चाहते हैं, या फिर मसूद अजहर और इस तरह के टेररिस्ट बनाना चाहते हैं कि जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पे चलकर जिनके पास कुछ जीवन जीने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। तो देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तबलीगी जमात बैन करना कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। तबलीगी जमात कोई इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। अब ये सही समय आ गया है कि इस्लाम को इन सारे संगठनों के क्लचेज से बाहर लेकर आया जाए और रीडिफाइन किया जाए।
उसको दोबारा परिभाषित किया जाए कि एक्चुअली मुसलमान होने का मतलब क्या है। व्हेन आई से दैट आई एम अ मुस्लिम, व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट आई एम अ मुस्लिम। इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं और कौन सी वो टीचिंग्स हैं जो हमें लोगों के साथ मिलकर रहना सिखाती हैं। इस चीज पर हमें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को अब इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ समाधान ढूंढने की बहुत जरूरत है और सभी देश उस रास्ते पर चल पड़े हैं। आई एम श्योर भारत उसमें मार्च अहेड करेगा और पूरे विश्व को ना ही सिर्फ आतंकवाद बल्कि कट्टरवाद और अलगाववाद से भी उबरने का रास्ता दिखाएगा। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।